अगर पूरी कौम एक बात पे एग्री कर रही है कि दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, और उस जजमेंट का क्या हुआ फिर सर? ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर रिगार्डिंग इलेक्शन वो फ्लाउंट हो गए। एग्जीक्यूटिव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री सामने खड़ा होकर कह रहा है कि जी हम आपके ऑर्डर को नहीं मानते। एक्शन बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था और कमजोरी दिखाई है। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ हुजूर? दुरुस्त है, उनके कमजोरी दिखाई है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, होना चाहिए था। खिलाफ एक्शन नहीं लिया, ये भी आपके ऊपर कदगन है, ये भी आपके ऊपर कदगन है कि आपने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। मेरा क्लाइंट जो है अगर जज ऑर्डर करता है तो वो 14 साल की कैद काट के आ जाता है। दूसरी तरफ एक क्लाइंट है उसको कोई किसी चीज का इश्यू कोई नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है ये किसकी वजह से आई है कि सुप्रीम कोर्ट 14 मई के इलेक्शन की वजह से चुप करके क्यों बैठी रही? 4 महीने क्यों चुप करके बैठी रही? आज आखिरी दिन है। ठीक बात है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। कहने का मकसद ये है, दूसरी बात सर आखिरी बात करूंगा, व्हाई जजेस आर इंटरेस्टेड इन सर्टेन डिसीजंस टू बी मेड बिफोर द केस इज टेकन अप। ठीक बात, दोस्त बात जी। अहमद इलियास राणा क्या साहब, दिलचस्पी हो सकती है जी कि अभी मैटर आया नहीं लेकिन उसका फैसला हमने ये कराना है। आपकी नीयत ये है कि हम ख्याल जजेस लाके इस मैटर का डिसीजन ये कराना है। ये नीयत, ये इंटेंशन, ये बियॉन्ड हर बंदे की बियॉन्ड मतलब अंडरस्टैंडिंग है। तो इसी वजह से हमारी रिक्वेस्ट यही है, हर बंदे से रिक्वेस्ट यही है सर, इस मुल्क का बहुत मजाक उड़ चुका है। ठीक बात है जी, ठीक बात है। जुडिशरी का इतना मजाक उड़ चुका है। और ये देखिए आप कह रहे थे कि जी इंटेग्रिटी वाला बंदा आप नैब में लगाएंगे, इंटेग्रिटी वाला लगाएंगे तो वो कल उनकी बात किधर मानेगा?